हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि पीएम किसान में जिन लोगों ने केवाईसी अभी तक नहीं करवाई है, केवाईसी हो गई है, तो यदि अगर केवाईसी नहीं हुई है तो क्या उनकी 11वीं किस्त आएगी या नहीं आएगी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर सारी चीज़ें सही लगें आपको तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इस पीएम किसान के ऑफिशियल पेज पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 10वीं किस्त थी यहाँ पे 1 जनवरी को 2022 में भेजी गई थी। रात को 12:30 बजे से भेजना स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे एकदम साफ तौर पे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपकी 10वीं किस्त जो है आपको 1 जनवरी 2022 को 12:30 बजे रात से भेजी गई थी। यानी कि ये मान चलिए कि आपका जो 10वीं किस्त थी ये 31 दिसंबर को रात में भेजना स्टार्ट कर दी गई थी। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अभी तक जिन लोगों ने केवाईसी नहीं करवाई है तो उनका कैसा क्या होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले यहाँ के ऑफिशियल पेज पे यहाँ पे केवाईसी का एक ऑप्शन दे दिया गया था। जिन फार्मर के आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था वो लोग यहाँ से केवाईसी कर सकते थे, लेकिन अभी कुछ समय के लिए यहाँ से ये केवाईसी का सिस्टम हटा दिया गया है। वो कुछ सर्वर इशू थे, इस वजह से हटा दिया गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि ई केवाईसी मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर। सभी के लिए, जितने लोग पीएम किसान पर रजिस्टर्ड हैं उनके लिए ज़रूरी है केवाईसी करना। तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट नियरेस्ट सीएससी सेंटर फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। आपको अपने नज़दीकी सीएससी जनसेवा केंद्र पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे बायोमेट्रिक के द्वारा आपको अपनी केवाईसी पूरी करवानी पड़ेगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ आधार बेस्ड ई केवाईसी थॉट ओटीपी ऑथेंटिकेशन हैज़ बिन टेम्परेली सस्पेंडेड। यहाँ पे कुछ समय के लिए ये आधार बेस्ड जो केवाईसी थी, जिन किसान भाइयों का जो है आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर था वो लोग यहाँ से आके केवाईसी कर सकते थे वो, लेकिन अभी कुछ समय के लिए वो हटा दिया गया है। तो डेडलाइन ऑफ केवाईसी और पीएम किसान बेनिफिशियरी हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31 मई 2022। तो ये इसकी पहले जो 31 मार्च डेट थी वो बढ़ा के 31 मई 2022 कर दी गई है। तो आप अपने, अगर अभी तक आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो आप नज़दीकी सीएससी जनसेवा केंद्र पर जाके अपनी केवाईसी को पूरा करवा सकते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा। अब बात आती है यहाँ पे कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है हमारे रिफंड ऑनलाइन का। तो जो लोग इनकम टैक्स पेई थे या सरकारी पेंशन पा रहे थे या सरकार की तरफ से कोई भी लाभ ले रहे थे उनको अब पैसा ये वापस करना पड़ेगा, जिसकी नोटिस और सारी जारी की जा रही हैं। जो लोग पैसा पाए हैं उनको वापस करना है। तो अगर आप आईटीआर फिल कर रहे हैं तो प्लीज़ ये आप पीएम किसान के पात्र नहीं हैं, आप इस पर रजिस्ट्रेशन मत करिएगा। दूसरा, यहाँ पे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन आता है, यहाँ से आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे एडिट आधार फेलियर, जिन लोगों का आधार नंबर गलत है वो यहाँ से सही कर सकते हैं। बेनिफिशियरी स्टेटस यहाँ से चेक किया जा सकता है। और यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पे और अभी आपका अप्रूव नहीं हो तो उसका स्टेटस देखने के सेल्फ और स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड सीएससी फार्मर्स, यहाँ से आप जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं अभी अप्रूव नहीं हुआ तो यहाँ से वो अपना रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। बेनिफिशियरी लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर, जिन लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर अप्रूव नहीं हुआ है, किसी कारण रिजेक्ट हो गया है, तो आप यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। अगर और किसी तरह की समस्या है तो हेल्प डेस्क पे जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल के यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपका जो पैसा नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अब बात आती है कि जो लोग 11वीं किस्त के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी केवाईसी नहीं हुई, तो उनके मन में ये चीज़ें आ रही हैं कि अभी हमारी केवाईसी नहीं हुई तो क्या हमको 11वीं किस्त मिलेगी। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी जो इनके रूल्स हैं, जो अभी तक इसमें समझ में आ रहा है कि 31 मई, पहले 31 मार्च जो डेट रखी गई थी, आप उसमें अगर आधार केवाईसी नहीं करवाते हैं या पीएम किसान पे रजिस्टर्ड हैं और अपनी केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका पैसा नहीं आना था। लेकिन अब इसकी डेट बढ़ा के 31 मई 2022 कर दी गई है। इससे साफ तौर पे ये साफ है कि इसके सर्वर की इशू की वजह से ये डेट बढ़ा दी गई है। और इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा भी मैं 90% कह सकता हूँ कि आपकी 11वीं किस्त अगर केवाईसी नहीं करवाई है तब भी आएगी।
तो 11वीं किस्त आने के लिए अब होना क्या है कि आप अगर केवाईसी नहीं करवाए हैं तो केवाईसी करवा लीजिए, करवाना ज़रूर पड़ेगा। बाकी आपकी 11वीं किस्त की बात रही है तो 11वीं किस्त आपकी हमारे हिसाब से तो पूरी की पूरी 11वीं किस्त आपकी आएगी ही आएगी, क्योंकि इसकी डेट जो बढ़ा दी गई है वो डेट इसी कारण से बढ़ाई गई है कि आप यहाँ पे जब आते थे तो यहाँ पे आपकी केवाईसी नहीं हो पा रही है अभी, कि इसमें काफ़ी सर्वर में इशू आ रहे हैं। जो सीएससी जनसेवा केंद्र वाले, मैं खुद एक सीएससी बेरली हूँ, तो इसके वजह से सीएससी सेंटर से भी अभी सही तरीके से केवाईसी नहीं हो पा रही है। कभी पोर्टल चलता है, कभी नहीं चलता है, इसकी वजह से ये डेट बढ़ा के 31 मई 2022 कर दी गई है। तो इस डेट के बढ़ाने की वजह से देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपकी 11वीं किस्त आएगी, लेट है लेकिन आएगी ज़रूर 11वीं किस्त आपकी। तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आपकी 11वीं किस्त आएगी। लेकिन अब केवाईसी की बात आती है कि आपको केवाईसी आपको ज़रूर करवानी पड़ेगी। तो अब जितनी जल्द से जल्द अपनी केवाईसी को कंप्लीट करवा लीजिए, ताकि इसमें आने वाली जो कोई भी समस्याएं हैं उससे आपको छुटकारा मिल पाए। अब बात आती है कि केवाईसी क्यों ज़रूरी है। तो केवाईसी इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि इसमें काफ़ी लोग फ्रॉड तरीके से अपना पीएम किसान का पैसा ले रहे हैं, तो उनका सबका जो है बायोमेट्रिक फिजिकल जो है वेरिफिकेशन होना है। तो वेरिफिकेशन करने के बाद आपका आधार बेस्ड हो जाएगा, तो आधार से आपके अकाउंट पे पैसा भेजा जाएगा। इसकी भी पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको अब अकाउंट पे पैसा नहीं अकाउंट जो आपने लिंक किया था उस पर पैसा नहीं भेज के उसका माध्यम आपका कर दिया जाएगा आधार। तो जिस अकाउंट पे आपका आधार लगा होगा उस पर पैसा आएगा, ताकि इसमें होने वाली काफ़ी दिक्कतों से छुटकारा मिल पाए। कुछ लोग जो है 2 अकाउंट हैं तो उन पे दोनों पे पैसा ले रहे हैं, तो इसलिए आधार बेस्ड इसको कर दिया जाएगा कि एक आदमी का एक ही आधार होता है। तो आधार बेस्ड से जब आधार से पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा तो एक ही व्यक्ति को उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो इन सारी जो गलत तरीके से पैसा ले रहे थे उनको रोकने के लिए केवाईसी का ऑप्शन रखा गया है यहाँ पे। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपनी केवाईसी कंप्लीट करिए, ताकि आपको किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो आपकी 11वीं किस्त बेफिक्र हो जाइए, आपकी 11वीं किस्त आएगी ही आएगी। थोड़ा सा लेट है आपकी बार, लेकिन आएगी ज़रूर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल का अगर कंटेंट अच्छा लगा है, हम आपके पास ऐसी ही जानकारी लेके आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।